घोस्ट स्टोरी सीरीज के पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है निशीथ डार्क द मिडनाइट कॉल्स। हाय दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है। मेरे पिता सुभाष चंद्र बोस के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए मेरा नाम सुभाष पड़ा। मेरे पिता रेलवे के कर्मचारी थे। बहुत ही सिंपल फैमिली था हमारा। लमडिंग के रेलवे क्वार्टर्स में मैं और मेरी छोटी सी फैमिली रहा करती थी। साल था 1978 दिसंबर का। मैं क्लास 7 में पढ़ता था और विंटर वेकेशन चल रहा था। उन दिनों हम लोग कंप्यूटर्स पे गेम नहीं खेलते थे, ना ही कोई मोबाइल फ़ोन्स हुआ करते थे। हम लोग खेलने जाते और कब सुबह से शाम हो जाती थी पता नहीं चलता था। मैं और मेरा दोस्त पीर बहुत ही मस्ती किया करते थे। हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक्स पे जाते और दूसरों के घरों से फूल फल ये सब चोरी करके लाते। एक दिन बीर ने मुझसे कहा कि बनर्जी आंटी के घर पे उसने बहुत सारे आम के पेड़ देखे हैं और अगर सुबह होने के पहले हम उनके घर पहुंच जाते हैं तो 2 बैग भर के आम लाद जाया सकेगा। प्लान रेडी था। मैंने एक बांस जिससे हम फल तोड़ने वाले थे का टुकड़ा लिया और टॉर्च रेडी किया। बीर कैरी बैग्स लाने वाला था। फ्राइडे नाइट को मेरे पिता नाइट ड्यूटी पे रहते हैं, इसलिए हमने सैटरडे सुबह 4:30 बजे को निकलने का प्लान बनाया। पापा कभी भी रात के वक्त मुझे घर से निकलने नहीं देते थे। उन दिनों रेलवे डॉक पे रॉबरी, मर्डर्स आम बात हुआ करती थी। प्लान था किसी को ना बता के जितना सुबह हो सके 4 बजे के पहले निकलना। फ्राइडे रात में मैं जल्दी खाना खा के सो गया था। मेरा कमरा दरवाजे के पास था और उस कमरे में कोई घड़ी नहीं था। मैं अकेले सोया था और सुबह बीर ने मेरी खिड़की पे नॉक किया। सुभाष करके किसी ने पुकारा। आँख खुली तो याद आया, अरे निकलना भी तो है। मैंने खिड़की खोली तो देखा बीर खड़ा है। बीर ने मुझे इशारा किया, जल्दी निकलो, लेट हो रहा है। मैंने भी कोई देरी ना करते हुए चप्पल पहनी और उसके साथ निकल गया। बीर मेरे आगे आगे चल रहा था। न जाने किस बात की उसे इतनी हड़बड़ाहट थी कि बिना कुछ बोले वो सिर्फ दौड़ ही रहा था। मैंने बीर से कहा, भाई मेरे थोड़ा धीरे चल ले, अभी भी बहुत टाइम है। मेरे इतना कहते ही उसने और भी स्पीड बढ़ा लिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी देर जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, अरे ये तो हम रेलवे डॉक्स की तरफ आ रहे हैं। रेलवे डॉक्स बहुत ही खतरनाक जगह था। सुबह में तो कोई जा सकता था वहाँ पे, लेकिन रात को कोई नहीं जाता था क्योंकि वहाँ पे मर्डर्स आम बात रहती थी। बनर्जी आंटी का घर कॉलोनी के वेस्ट पे था और बीर मुझे ईस्ट साइड कॉलोनी के बाहर लेके जा रहा था। रेलवे डॉक्स रेलवे स्टेशन के करीब ही था। तभी मैंने एक आवाज़ सुनी। ये रेलवे स्टेशन की घंटी का आवाज़ था जो 3 बार टंग 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 कर रहा था। इसका मतलब है कि अभी सुबह के 3 बजे हैं और हमें तो सुबह 4 बजे निकलना था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं बहुत ही डरा हुआ था। मैंने किसी तरह अपने होश संभाले और अपने भगवान का नाम लेने लगा। हरे कृष्णा बोल के मैंने बीर के पैरों की तरफ देखा। तभी मेरे होश उड़ गए। बीर का पैर उल्टा था, वो मेरे साथ उल्टे पैरों से भाग रहा था। मेरी फटके 4 हो गई। मैंने आओ दिखाना ताओ। मैं पूरे जी जान से दौड़ने लगा। मैं उस डॉक से दूर और रेलवे स्टेशन की तरफ भागने लगा। थोड़ी देर भागने के बाद मैंने बीर की तरफ नज़र घुमाई। वो मेरा दोस्त बीर नहीं था, वो एक छोटा सा राक्षस था। वो राक्षस मुझे देख के हंस रहा था, मानो कह रहा हो कि आज बच गया तू। अगर मैं उसके साथ उस डॉक के अंदर चला जाता तो शायद मैं आज ये कहानी नहीं बोल सकता आपको। भगवान का नाम लेते लेते मैं कुछ देर दौड़ने के बाद स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने एक सीआरपीएफ को सारी कहानी बताई और उसके साथ ही बैठ गया। सुबह होने के बाद मैं अपने घर गया। घर जाने के बाद मैंने देखा कि घर पे कोई बैठा हुआ है। वो था बीर। फिर बीर ने मुझसे कहा कि यार माफ़ कर दे, आज सुबह मैं आ नहीं पाया क्योंकि मेरा अलार्म बजा ही नहीं। तो ये था आज का कहानी निशीथ डार्क। बंगाली लिटरेचर में आइली गोइली नाम का एक भूत है जो अपने शिकार को वश में करके कहीं पे लेके जाता है और वहाँ पे उसका मर्डर कर देता है। ये एक रियल लाइफ की कहानी है जो मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी और उनका नाम ही है सुभाष। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ज़रूरत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।